हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए, पराग कणों की तरह बीजों में चलने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो परागकण होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, उनको भी साधन की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह से बीज भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो बीजों का प्रकीर्णन होगा। तो देखिए, कौन कौन से साधन होते हैं जिनके माध्यम से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और फिर प्रकीर्णित होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है ये निम्नलिखित साधनों द्वारा होता है। कौन कौन से साधन है? जैसे वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु के द्वारा किस प्रकार से प्रकीर्णन होता है? जो बीज होते हैं वो उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं और प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसमें हल्के बीज का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जो हल्के बीज होते हैं, जैसे कपास का बीज हो गया, वो हल्का होता है, इसीलिए हवा के द्वारा उड़ जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। सिनकोना का जो पौधा होता है उसमें भी इसी तरह से होता है। सेमल आदि के पौधे में इस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो वायु द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? वायु के द्वारा होता है। हल्के बीज उड़कर चले जाते हैं और प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे कपास का पौधा हो गया, सिनकोना और सेमल, और भी पौधे हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि वायु के द्वारा किस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम जल के द्वारा प्रकीर्णन देख लेते हैं। जल के द्वारा किस प्रकार से बीज जो होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। यह प्रकीर्णन जल में अथवा जल के किनारे उगने वाले पौधे में होता है, यानी कि ऐसे पौधे जो जल के अंदर उगते हैं और ऐसे पौधे जो जल के किनारे उगते हैं उनमें जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। जैसे नारियल का जो पौधा होता है वो भी जल के किनारे होता है और कमल का होता है जल के बीच में होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। जल के द्वारा बीज जो होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं और प्रकीर्णित होते हैं। तो इस प्रकार से जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब यहाँ पर हम जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन देख लेते हैं। किस प्रकार से जंतु के द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसमें जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। ऐसे फल जो पके हुआ मीठे होते हैं उन्हें जंतु खा लेते हैं तथा उनके मल के साथ बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पीपल, अंजीर, बरगद, गूलर आदि। अब इस डिफिनेशन को समझ लीजिएगा। देखिए, कुछ जंतु होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? पके हुआ मीठे फल जहाँ लगे होते हैं जिस पौधे पर, वहाँ पर जाते हैं। जैसे आपने गूलर का जो पेड़ होता है वो देखा होगा, गाँव में अधिकतर होता है। तो गूलर का जो पेड़ होता है उसमें पके हुआ मीठे गूलर लगते हैं। फिर बाद में क्या होता है? जंतु आते हैं, जंतु उनको खा लेते हैं। ठीक है, फल के साथ वो बीज भी खा लेते हैं और बीज खा लेते हैं और फिर बाद में ये जंतु उड़कर कहीं दूसरे पौधे पर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है? उनके मल के साथ बीज बाहर निकल जाते हैं और वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जंतु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। पीपल का जो पौधा होता है उनमें भी इसी प्रकार से होता है जंतु के द्वारा प्रकीर्णन। अंजीर का पौधा हो गया, बरगद, गूलर आदि बहुत सारे पौधे हो सकते हैं जिनमें जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। देखिए, एक तो इस प्रकार से जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है, एक दूसरी तरह से भी जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। देखिए, कुछ बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं तथा अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए बेल हो गया, गोखुर के कांटे हो गए आदि जंतुओं में उलझकर प्रकीर्णित होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो चले जाते हैं बेल के पास या गोखुर के कांटे के पास चले जाते हैं। तो क्या होता है? इनमें ये उलझ जाते हैं, जंतु गोखुर के कांटे में उलझ गए और जो बीज होते हैं वो जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज चले जाते हैं। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, विस्फोट द्वारा किस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। किस प्रकार से विस्फोट के द्वारा बीज जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। देखिए, कुछ फलों में विस्फोट हुआ झटके से बीज दूर जाकर गिरते हैं, उस प्रकार से वहाँ पर प्रकीर्णन हो जाता है। यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि जब
विस्फोट होता है या झटका लगता है उन पौधों के ऊपर, तो बीज जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, यानी कि दूर जाकर गिरते हैं और फिर बाद में वहाँ पर प्रकीर्णन हो जाता है। उदाहरण के लिए जिरेनियम एब्रस एंटेडा ऑक्जेलिस। तो इस प्रकार से कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, झटके के द्वारा बीज दूर जाकर गिरते हैं और प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। मैंने आपको डिटेल से और हिंदी में समझा दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।